जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिर से आज आपको नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। चलिए, आज हम बायोलॉजी के दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं। अगर आपने पहला चैप्टर मेरा नहीं देखा है बायोलॉजी को, तो आप जाके वो तुरंत देखिए। उसके बाद फिर इस वीडियो में आप एंट्री करिए ताकि अच्छा से समझ में आए। ऐसे ये भी वीडियो देखिएगा डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा चैप्टर जो है इसका नाम है कोशिका। इस कोशिका में भी दो भाग में है। एक तो जंतु विज्ञान आपका जो है वो, और एक है पहले जंतु विज्ञान पढ़ेंगे, फिर पादप कोशिका पढ़ेंगे क्या होता है। चलिए, जंतु विज्ञान में देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रह गया ये कि क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रिकियों में मौजूद नहीं होते हैं। बताइए तो किस में नहीं रहते, यानी प्रोटिस्ट में किस में मौजूद नहीं रहते, जल्दी से बताइए। पहला क्वेश्चन आपका तो इसका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक ऐसे बता दीजिए कि आपको केंद्रक का खोज किसने किया था, बता दीजिए तो। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था केंद्रक का खोज? 1831 में। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया? 1831 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, ठीक। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? बताइए किसकी आवश्यकता होती है? ग्लूकोज के विघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं। पूरा PYQ है। बताइए इसे जल्दी से। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? जल्दी बताइए क्या होती है ऊर्जा मुद्रा? ATP। क्या होता है? ATP। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? जल्दी बताइए, सबको पता होना चाहिए। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? जल्दी बताइए किसको कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, पता होना चाहिए। चलिए, कोशिका का ऊर्जागिरी अर्थात पावर हाउस किसको बोला जाता है? ऊर्जागिरी। तो इसको ऊर्जा का घर इसी को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलता है। इसे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, लाइसोसोम का पीएच मान कितना होता है? जल्दी बताइए कितना कितना होता है, जल्दी बता दीजिए तो। लाइसोसोम का पीएच मान कितना से कितना होता है? तो लाइसोसोम का जो पीएच मान है आपका 4.5 से 5 होता है। अर्थात ये इसका प्रकृति क्या होगा? पता है, अम्लीय हो गया या क्षारीय? तो अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 44 नंबर, कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? जल्दी से बताइए कहाँ पर होती है विखंडन की प्रक्रिया? जल्दी से बताइए कहाँ पे होती है? 44 नंबर। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, कोशिका द्रव में होती है, ठीक। आगे देखिए 45 नंबर। 45 नंबर, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? जल्दी बताइए क्या होती है? उप संरचना इकाई क्या होती है? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी, 50S एंड 30S। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर, प्राकेंद्रिकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्प में से गलत विकल्प को गलत का चुनना है। चलिए, गलत का विकल्प को इसमें से चुनना है कि आपका कौन सा गलत है। जल्दी से बताइए किसको पूछ रहा है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का पूछ रहा है, जिसको हिंदी में ये बोलते हैं। चलिए, इसका हो जाएगा कौन सा गलत है? ये है। बाकी ये छोटा होता है इसका आकार, एक एकल गुणसूत्र होला होता है, सही है। इसका नाभिकीय क्षेत्र में केंद्र काव कहलाता है, सही है। चलिए आगे 47 नंबर, जब ATP में टर्मिनल फॉस्फेट लीकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जल्दी बताइए 47 नंबर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताइए, ग्रुप डी का पूछा हुआ है। जल्दी से बताइए 47 नंबर। सी नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? सी, 30.5 कैलोरी मोल। आगे देखिए 48 नंबर, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है?
जहरीली प्रभाव को कौन सा खत्म करता है, जल्दी से बताइए, कौन सा कोशिका, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका हो जाएगा अंतःप्रद्रवी जालिका। जब भी विष का बात आए कौन खत्म करता है, सीधा यही होगा आंसर। 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं होती है, जल्दी से बताइए, किस में चपटी, किस उत्तक में चपटी कोशिका होती है, जल्दी से बताइए, किस में होती है, जल्दी से बताइए। तो सल्की उपाकला, सल्की उपाकला में चिपटी कोशिकाएं होती है, ठीक। 50 नंबर, निम्नलिखित कथन, गलत कथन को चुनना है आपको, कौन सा कथन चुनना है, गलत को। चलिए, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, अरे होता है भाई, ये नहीं हो सकता है, ये सही है, नहीं होता है, किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के लिए प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ठीक। डी नंबर आंसर इसका गलत हो जाएगा, 50 का डी। 51 नंबर, कोशिकाओं की एकीकृत कोशिकाओं में शेर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है, जल्दी से बताइए, कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है इसमें। तो ए, औषधियों और विष का निर्विषीकरण। अगला देखिए 52 नंबर, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र ए बी में दो प्रकार के कोशिका विभाजनों का दर्शाता गया है, इसके संबंध में कौन सा विकल्प निम्न प्रश्नों का सही उत्तर प्रदान करेगा, जल्दी से बताइएगा। कोशिका विभाजन के प्रकार, मतलब कोशिका विभाजन के कितने प्रकार है, और विभाजन भी कब और कहाँ होता है, जल्दी बताइए, विभाजन भी कब और कहाँ होता है। ऑप्शन ए आपके सामने है, देखिए, ए समसूत्री विभाजन, बी अर्धसूत्री विभाजन, और उसका दूसरा का है वृद्धि के लिए शरीर की कोशिकाओं में से अर्धसूत्री विभाजन होता है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधा पॉइंट पे आते हैं, देखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, यानी दो प्रकार के विभाजन होते हैं कोशिका में, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। दूसरा होता है इसका युग्मकों के निर्माण के लिए जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका का प्रोटीन के कारखानों के रूप में जाना जाता है, जल्दी से बताइए। प्रोटीन कारखाना किसको बोलते हैं, जल्दी से बताइए, प्रोटीन का कारखाना किसको बोलते हैं, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन का कारखाना बोलते हैं, जल्दी बताइए। 54 नंबर, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ऊपर हम पढ़ा चुके हैं, जल्दी से बताइए कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए कोशिका का पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किया था, समझ रहे हैं। चलिए, इसने माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया था। चलिए आगे, यूकेरियोटिक कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, ऊपर पढ़ा चुके, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम का। अब जल्दी से बताइए लाइसोसोम का खोज किसने किया था, ऊपर हम बता चुके हैं, जल्दी से बताइए। 56, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना था, अभी तुरंत बता दिए, लाइसोसोम को बोला जाता है, 2 बार आ गया शायद से। 57 नंबर, स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीवों पर लागू नहीं होता है, पूछ रहा है, विषाणु पर लागू नहीं होता है, कवक, जंतु, शैवाल पर लागू होता है, जल्दी से बताइए। ये बता दीजिए हमको कि स्लाइडेन और स्वान जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो कब दिया था, कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी बताइएगा कब दिया था इसने। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज, किस प्रकार कोशिका खोज किया गया था, जल्दी से बताइए। तो रॉबर्ट हुक जो कोशिका का खोज किया था कैसे किया था, जल्दी से बताइए। 58 नंबर, तो डी नंबर, कॉर्क निरीक्षण करते। कॉर्क क्या होता है, पेड़ का एक छाल होता है, उसको बोलते हैं कॉर्क, ना कि वो खेलने वाला कॉर्क, समझ रहे हैं। तो पेड़ के छाल के जो कॉर्क है उसी को देखा था, कॉर्क को रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, कब इसने किया था, जल्दी से ये कमेंट कीजिए, कब किया था, जल्दी से बताइए कब इसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और ये जो कोशिका खोज किया था वो जीवित कोशिका नहीं थी, अर्थात मृत कोशिका था, कौन सा था, मृत। तो जीवित कोशिका का खोज कौन किसने किया था, कमेंट में बताइए जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका की खोज किसने का, अभी ऊपर बता दी, रॉबर्ट हुक ने, ये मृत कोशिका का खोज किया था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, जल्दी से बता दीजिए हमको, क्या कहा जाता है। तो कोशिका द्रव, देखिए जैसे मान लीजिए ये केंद्रक है,
इसके बीच में जो ये पदार्थ जमा रहता है इसी को हम कोशिका द्रव बोलते हैं। आगे देखिए 61 नंबर, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, उसी का वो सेम क्वेश्चन है पर थोड़ा चेंज है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा 61 नंबर। साइटोप्लाज्म कहते, क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म एक जेली जैसे द्रव होती है जो कि डैश में मौजूद रहता है। बस सेम उलट के क्वेश्चन, किस में मौजूद रहता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। केंद्रक और ये कोशिका झिल्ली है इसके बीच में रहता है। आगे 63 नंबर, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचन होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। पानी की कमी से संकुचन हो कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। समझ रहे हैं? जल्दी से चलिए ये बता दीजिए हमको, कोशिका भित्ति किस में होता है? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? जल्दी से बता दीजिए। चलिए 64 नंबर आपके सामने है कि डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ऊपर पढ़ा चुके कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? जल्दी से बता दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे 65 नंबर देखिए, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? जैसे बता दीजिए कौन अलग करता है उसको? कोशिका के बाहरी वातावरण से उसको अलग करता है, जल्दी से बता दीजिए। प्लाज्मा झिल्ली। 66 नंबर, जल्दी से बताइए 66 नंबर। इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? किसका गठन करता है माइटोसिस के? जल्दी से बताइए। मेटाफेज। आगे 67 नंबर, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? जल्दी से बताइए, सबसे छोटी इकाई क्या है? 67 नंबर, जल्दी से बताइए। तो सबसे छोटी क्या है? कोशिका। छोटा छोटा कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, उत्तक से ही फिर बनते बनते जीव का निर्माण होता है। जल्दी से बता दीजिए। आगे 68 नंबर, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। जल्दी से बताइए, जीवन की मूलभूत इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। 69 नंबर देखिए, पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? जल्दी से बताइए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? गोल्जी काय। गोल्जी काय। 70 नंबर, निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइम से भरी होती है? कौन सी भरी होती है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। सी लाइसोसोम। कौन हो जाएगा? लाइसोसोम। 71 नंबर, लिखित में से कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऊपर पढ़ा चुके हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। लाइसोसोम। चलिए राइबोसोम किसका बना होता है? ऊपर पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन फिर से आ गया है, प्रोटीन का। 73 नंबर, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? बताइए जल्दी से। 73 नंबर, जोहन पुरकंजे ने दिया था। जोहन पुरकंजे ने दिया था। चलिए आगे 74, डैश कोशिका के एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे कोशिका भी वाय सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। जल्दी से बताइए कौन सा हो जाएगा? 74 नंबर, तो लाइसोसोम। 75 देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा ऑर्गेनल किसी भी वाय सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है, क्लांत करता है। चलिए बताइए 75 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन औसत है? बताइए सर कौन सा क्वेश्चन कथन औसत है? तो देखिए पहला क्या कह रहा है, देखिए पादप कोशिका में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तियाँ पाई जाती है। दूसरा कह रहा है पादप कोशिका में समानता जंतु कोशिका से बड़ी होती है। तीसरा कह रहा है जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। चौथा कह रहा है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सही, यही गलत है।
इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकाओं के स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? कौन सा हो जाएगा आंसर 77 का? डी, लसिका। 78, निम्नलिखित में से असूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? 78 नंबर, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? जल्दी से बताइए कौन सा कोशिकांग को मास्टर कहा जाता है? तो डी, नाभिक को मास्टर कहा जाता है। देखिए आरआरबी एलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 80 नंबर, किसी कोशिकांग में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? जल्दी बताइए कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? 80 नंबर, जल्दी से बता दीजिए। तो बी नंबर, नाभिकी। अगला 81 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना किसको बोला जाता है? ऊपर पढ़ा चुके हैं, राइबोसोम को। अगला देखिए 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु में पाया जाता है? कौन सा सिर्फ पशु में पाया जाता है? 82 नंबर, ए, लाइसोसोम। 83, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग होता है? जल्दी से बताइए। शरीर में अगर चोट लगे तुरंत मरम्मत होता है, इसके कौन सा हो जाएगा? ए, केवल समसूत्र। आगे, एक पशु के शरीर 84 नंबर, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए पशु की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? 84 नंबर, तो इसका हो जाएगा बी, न्यूरॉन। 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? कौन सा हो जाएगा? ए, जल। ये कोशिका में सबसे अधिक पाया जाता है क्या? तो जल। कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में किस पर लागू नहीं होता है? जल्दी बताइए कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता? 86 नंबर, दी, विषाणु पर लागू नहीं होता है। चलिए मिलान करने वाला है 87 नंबर, चलिए हम जल्दी से मिलान कर दीजिए। 87 नंबर कौन सा हो जाएगा? चलिए, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? हत्या की थैली बोलते हैं, सही बात। डीएनए क्या है? गुणसूत्र है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। ओह, उल्टा बता दिया यार। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, ये सही सीधा। यानी एक का सी किसमें है? इस दोनों में है। एक का सी, दो का बी, बी नंबर आंसर सही। कोशिका प्रक्रियात्मक कोशिक्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जल्दी से बताइए तो कोशिका का प्रक्रियात्मक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? फंक्शनल क्रिया, इसका क्रिया जो होता है इसका कौन नियंत्रण करता है? जैसे बताइए। 88, डी नंबर, केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक। 89, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है? जल्दी से बताइए। सी, मेटाफेज। चलिए आज इस चैप्टर खत्म होता है आपका जंतु कोशिका। कल हम पादप कोशिका फिर से लेकर आएंगे आपको। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।